हमारे लिए आगे क्या ऑर्डर है? अगला कदम क्या होना चाहिए? उसे कहना कि वो जज को खरीद लेगा। तुम ये नहीं जानना चाहोगे मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नहीं जानना है। इतना सब होने के बावजूद मैं यहाँ आई हूँ। तुम जानना नहीं चाहोगे क्यों? क्या अपनी बेटी से मिले बगैर ही चले जाओगे? हमारी बेटी केमाल, हमारी। उम्मीद है कि मैं तुम्हें यहाँ से आखिरी बार ले जा रहा हूँ। तुम्हारे आदमी से बात हुई, वो जज को खरीद नहीं पाया। उसने कहा कि कल तुम आजाद हो जाओगे। देखते हैं क्या होता है। देख लेंगे। क्या मैं आपसे आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जान सकती हूँ? जैसा तुम्हें अच्छा लगे। कुछ समय पहले ऐसी अफवाह उड़ी थी कि निहान कोसगुलू आपसे दूर रहना चाहती हैं। बच्चे के जन्म के बाद भी वो आपके पास नहीं आई। मेरी बीवी ने काफी मुश्किल वक्त देखा है। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जहाँ उसके पिता और भाई की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। वो यहाँ से जाना चाहती थी और मैंने उसका सम्मान किया और वापस आने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटी और मेरी पत्नी मेरे दुश्मन से दूर रहे। केमाल सोइड्रे का कल ट्रायल है। सुना है आप अपने नाम का फायदा उठाकर उन्हें जेल के अंदर ही रखना चाहते हैं।
ना तो मैं कोई जज हूँ ना ही कोई प्रोसिक्यूटर। मेरे पास सिर्फ एक ही ताकत है और वो है कानून पर भरोसा, उसके अलावा कुछ नहीं। और निहान जी, वो कब वापस आ रही हैं? कल। बेटा मैं अभी बाहर जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? हम हमेशा वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे जिससे कि तुम्हें मेरी कमी महसूस ही नहीं होगी। जब तक मैं बाहर रहूंगी तुम सोते ही रहना। तुम्हारा क्या कहना है? लाइए, दीजिए मुझे। अच्छा, आराम से। तो वादा रहा, तुम मुझे बहुत मिस करती हो ना, है ना मेरी स्वीटी, मेरी कॉटन कैंडी? तुम मम्मी को बहुत मिस करना। ठीक है, चलो तुम ले लो अब इसे। हैव अ नाइस डे। ध्यान रखना। मुझे बाय बाय करो बेटा, अपनी मम्मी के लिए हाथ हिलाओ। चलो अपना हाथ हिलाओ बेटा, चलो ऐसे ऐसे करो, मम्मी को बाय बोलो। तुम्हारी ये छोटी सी उंगलियां कितनी प्यारी हैं, कितनी क्यूट है। जल्दी कीजिए, आप लेट हो जाएंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय बाय बाय, टाटा। तुम्हारे लिए खुश हूँ। शुक्रिया, उम्मीद है ऐसा ही तुम्हारे साथ हो। वाह, देखो तो कौन आया है। इसे कहाँ ले जा रहे हो तुम? हाँ, इसने अभी तक जमीन को चूमा नहीं। चलो, बिना जमीन को चूमे तुम यहाँ से कैसे जाओगे? तेरी कब्र में यहीं खोदूंगा, समझा तू? हिम्मत मत करना वरना मैं। असली खेल शुरू नहीं हुआ है, असली खेल की शुरुआत कल से होगी। आगे आगे देखो होता है क्या। दोनों हाथ पीछे, चलो। कुछ नहीं, बस उसमें कितना दम है देख रहा था। मैं आ गई। मेरी राजकुमारी कहाँ है? जेन? डेनिस कहाँ है? जेन? जेन? डेनिस? 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 मुझे यकीन नहीं होता। डेनिस? डेनिस? हेलो, क्या तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती हो? कैसा सरप्राइज? अखबार में लिखा है कि तुम कल वापस आ रही हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। माफ कर दिया है? उसने ही बताया कि तुम वापस आ रही हो। मुझे उससे कॉल करना है। मुझे पता है मेरी बेटी तुम्हारे पास है। पहला प्लेन पकड़ कर आ रही हूँ अपनी बेटी वापस लेने। तुम सपने मत देखो, बिल्कुल भी नहीं।
मेरी प्यारी बीवी, क्या तुम वापस आ गई? कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। क्या तुम अभी आकर मुझसे मिल सकती हो? कहाँ है मेरी बेटी? तुम अब्रॉड जाकर इज्जत देना भूल गई हो। वेलकम। मेरी बेटी कहाँ है? तुम एक माँ और बाप दोनों का फर्ज निभा रही थी, अब मुझसे क्या पूछ रही हो? मेरे साथ खेल मत खेलो एमिर। ऐसी कोई बात नहीं। मेरी तरफ देखो, अगर तुमने मेरी बच्ची को चोट पहुंचाई ना तो मैं उसे मिस कर रहा था। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे नहीं पता। मुझसे झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें सच्चाई पता है तो क्या करोगी? अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई ना। तुम तो ऐसे बात कर रही हो निहान जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। मैं तो एक चींटी को भी तकलीफ नहीं दे सकता, तो अपनी बेटी को उसे कैसे? अपनी बेटी कहना बंद करो। वो मेरी बेटी है। मैं इस जगह को जला दूंगी एमिर। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, पर अपनी बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये तुम्हारा हक है, पर मुझे थोड़ी आजादी दो, क्योंकि तुम देख सकती हो कि मैं हमारे परिवार के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगी, समझ गए? तुम मेरे सामने हार नहीं मानोगी, पर अपनी बच्ची के लिए तो मानोगी। अगर तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई है एमिर, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैडम, आप जिस आदमी की बात कर रही हैं वो आमिर कोसुगलू है। वह पिछले हफ्ते अब्रोड नहीं गया था। उसने ये काम खुद नहीं किया है, उसने किसी और से करवाया है। आपके पास आमिर के खिलाफ कोई सबूत है? देखिए सर, एमिर और उसके आदमियों ने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। मुझे इस बात पर इतना ही यकीन है जितना खुद पर। ये सब कुछ अब्रोड में हुआ है, हमारा इससे कुछ भी लेना देना पर नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी बेटी इस्तांबुल में है। तो मैंने कब कहा कि वो मदसकर में है? अगर कहने से ही बात साबित होती तो क्या बात क्या थी? उसने तुम्हें भी खरीद रखा है? अपनी जबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हें इस सब के लिए जेल में डाल सकता हूँ। तो उसने कितने पैसे दिए हैं? हाँ बताओ मुझे, कितने पैसे मिले? बहुत हुआ, चलो चलो यहाँ से। क्या यही दिन देखना बाकी था? जब पुलिस ने कॉल किया तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी जेल में है। तुम सबको नहीं खरीद सकते। खरीद सकता हूँ। मैं दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी। हम अपनी बेटी को वहीं बड़ा करेंगे जहाँ तुम पली बड़ी। नहीं नहीं नहीं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम मेरे पास वापस आ चुकी हो। तुम वापस घर चलोगी। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है
तो हम दोनों मेरे घर चल सकते हैं। वैसे भी तुम्हें आदत है, या तो अभी चलो या कल आ जाना। मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। मदद करो मेरी, मदद करो मेरी, मदद करो मेरी। मैं अपनी बच्ची की सुरक्षा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम मेरी हो, तुम वापस आ जाओ, तुम मेरी हो। निहान, निहान, निहान। निहान मैडम कहाँ जा रही हैं आप? ये तुमने क्या किया? अब तो हमारे पास कोई घर नहीं बचा इन्हें। मैंने जला दिया। मैं नया खरीद लूंगा। मैं इस बार तुम्हें उसके साथ जला दूंगी अगर तुमने मुझे मेरी बच्ची वापस नहीं की तो। अगर मैं मर गया तो तुम अपनी बच्ची को हमेशा के लिए खो दोगी। एक बच्चे को खोने के दुख में तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। चॉइस तुम्हारी है, अपनी बच्ची की जिंदगी चाहिए या नहीं। मैं अपनी बच्ची वापस लेकर रहूंगी। अगर मैं तुम्हें वापस दूं तो मेरे अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद करेगा। समझ गई तुम? गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हमने फैसला किया है कि ये निर्दोष है।
मेरे दिल, मुझे पता है तुम्हारी गलती क्या है। तुम खुद के लिए नहीं धड़कते, तुम्हें दूसरों को प्यार देना अच्छा लगता है, इसलिए तुम दोबारा उसी रास्ते पर चलकर वही गलती कर रहे हो। गिरने के बाद तुम फिर खड़े हो गए। तुम्हें जिंदा रहना है क्योंकि तुम दूसरों को जिंदा देखना चाहते हो। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे बच्चा तो हमारा भी है। तुम्हें बाहर देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब सब कुछ ठीक है डैड? हाँ, सब ठीक हो गया, हमसे पूछो। बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का। तुम्हारा भी शुक्रिया ज़हीर। अब और नहीं रोना है। तुम ठीक हो? अब मैं ठीक हूँ। चलो। देखो कितना वजन कम हो गया है, मेरा बेटा कितना दुबला हो गया है। अरे बात को बढ़ाओ मत, पहले जैसा ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये केमाल बिल्कुल अलग है। मैं एक बार मर चुकी हूँ, मेरी बच्ची के साथ मेरा दोबारा जन्म हुआ है, तो क्या तुम अपनी बच्ची की जिंदगी कभी खतरे में डाल सकते हो? अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे बच्चे को अपने पास रख ले, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसी समय हार मान लोगे, या फिर खुद को भुलाकर अपने सम्मान को दांव पर लगाकर तुम दोबारा वहीं से शुरुआत करोगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ था? चलो अब यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना है बेटा, चलो चलते हैं यहाँ से। मॉम आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आता नहीं, हूँ। ऐसा नहीं कर सकते, तुम अभी जेल से बाहर आए हो, तुम हमारे साथ घर चल रहे हो। अगर तुम जरा भी समझदार हो तो तुम उससे बात नहीं करोगे। तुमने सुनी नहीं मेरी बात? कमाल सोई दे रहे। ये यहाँ पर कैसा है भाई? पता चल जाएगा। तुम अपनी बच्ची को कभी नहीं देख पाओगी अगर तुमने केमाल से एक शब्द भी कहा तो। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। खुशी जाहिर करने की इतनी क्या जल्दी थी ऑफिसर? शायद ये करने के लिए भी काफी लेट हो गया। याद रखना तुम क्या खो सकती हो। हमारी बच्ची को खतरे में मत डालो, अच्छे से सोचना। निहान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? क्या करना चाहती हो निहान? तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। अब तुम दोनों के पास एक दूसरे को कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। निहान, अपनी कार में बैठो और यहाँ से चली जाओ, ठीक है? निहान, निहान, तुमने सुना मैंने क्या कहा? ये मेरा प्राइवेट नंबर है, तुम इस पर कॉल कर सकते हो। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें पता है और मुझे नहीं? तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या पता है। केमाल,
चलो यहाँ से चलते हैं। अंकल आंटी चिंता कर रहे हैं। चल। चलिए डैड। अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी मत करना। निहान, चलिए शाम में मिलते हैं। तुम जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ यहाँ से। आपने ठीक कहा। बड़े परेशान लग रहे हो। बहुत कुछ पता लगाना है ज़हीर। एक एक करके सब पता लगा लेंगे। मेरी बच्ची कहाँ है? वो अपने पिता के साथ है, पर उसकी माँ उसके साथ नहीं रहना चाहती। कैसा मजाक है। ये है हमारी किस्मत। तुम कहाँ हो एमिर? तुम जहाँ देखोगी मैं वहाँ हूँ। कार चलाती रहो, जहाँ जाओगी वहाँ पहुँच जाऊंगा। आप नहीं चल रही? नहीं, रात को डिनर पर मिलते हैं, ठीक है? ये तो बिल्कुल आपकी माँ की जैसी है। कई सारी औरतें आपका बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती हैं। लैला, मैं अपने काम से जा रहा ठीक है, तुम काम पर चले जाओ, मैं रास्ते में उतर जाऊंगी। कम से कम तुम्हें ये पता तो चल गया कि तुम मुझे नहीं मार सकती। और तुम्हारा कीमान बहुत कमजोर है। हर बार सबक सिखाना पड़ता है। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। चलो ड्राइव पर चलते हैं। पहले किसी रेस्टोरेंट में चलें ब्रेकफास्ट करने के लिए। हाँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है लैला। जहीर, अब मैं तो बॉस के साथ ही हूँ मिस लैला। क्या मैं भी बॉस के साथ हूँ? आपको कहाँ छोड़ना है लैला? तुम लोग कहाँ जा रहे हो? सोचा नहीं है, अधूरे काम पूरे करने। ठीक है, फिर मुझे वहाँ उतार दो। बताइए ना आपको कहाँ छोड़ना है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने काम में डिस्टर्ब हो। क्या तुम वहाँ रोक दोगे? हैव अ गुड डे, बाद में मिलते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या कह रहे हो? किस बारे में? क्या मतलब किस बारे में? निहान के वापस आने की बात कर रहा हूँ। छोड़ो ना वो बातें। क्या लगता है यहाँ क्यों आई होगी? ज़हीर, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही लकी है। निहान कोसगो आज खुद चल के मेरे पास आई थी। आगे का काम आसान होगा। ठीक है, पर हमें ये तो जानना होगा ना। मालूम पड़ जाएगा। हमें बस सही रास्ते पर चलते रहना है।
केमाल को खुशखबरी नहीं दे पाए इसलिए नाराज हो? एक दिन तुम्हारे अंदर मुझे डराने की ताकत नहीं बचेगी, तो उस दिन तुम मुझे किस तरह रोक पाओगे? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया निहान? मुझे भी अपनी बात कहना अच्छा लगता है, और तुम भी आजाद लड़की हो। जब तुम चली गई थी तब क्या मैंने तुम्हें वापस आने के लिए एक बार भी कहा? क्या मैं तुम्हारे सामने आया? तुम खुद वापस आई हो। तुमने मेरी बच्ची को किडनैप किया है। हमारी बच्ची वापस मिल मेरी बच्ची ना कि हमारी। ऐसा बार बार मत कहो, मुझे डर लगता है। अगर मैंने ये सच मान लिया तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो सकता है, और फिर हमें एक साथ उस आग में चलना है, और केमाल भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैं वहाँ केमाल की मदद मांगने नहीं गई थी, समझ गए? तुम झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकती डार्लिंग, पर बदला लेने में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। अब मुझे पहले केमाल को ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद मैं तुमसे निपटूंगा। एमिर, मैं इस बार तुम्हारी शिकार नहीं बनूंगी। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता निहान। मैं तुम्हें अपनी वो ताकत दिखाऊंगा जो तुमने अब तक नहीं देखी। तुम गलत सोच रही हो कि मुझे तुम पर पहले की तरह दया आती है। तुमने वो सब तब खत्म कर दिया जब तुम मेरी बेटी को लेकर चली गई थी। अब तुम मेरी ब्लैक लिस्ट में हो, और वहां से निकलना आसान नहीं है। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर तुमने मुझे दोबारा धोखा दिया तो मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दूंगा कि मरने के लिए भीख मांगोगी। केमाल पर भरोसा मत करना, क्योंकि एक बच्चे का दुख उसे भी मजबूर करेगा। तुम घटिया इंसान हो। बीच में मत बोलो, ये सिर्फ तुम्हारा टेस्ट है, और इसके रूल्स हैं कि तुम किसी और से मदद नहीं मांग सकती। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेली अपनी बेटी को मुझसे बचा सकती हो तो कोशिश कर लो। अगर केमाल के पास जाने की कोशिश की तो तुम उसे भी मुसीबत में डाल दोगी। मैं अपनी बच्ची तुमसे वापस लेकर आऊंगी। तुम अपने हाथ में पेपर और पेंसिल ले लो। तुम अब से इस कहानी में मेरी हर चाल तय कर सकती हो। मैं अब से कुछ नहीं करूंगा। तुम चोरी छुपे जिससे चाहे जाकर मिल सकती हो, तुम जो चाहे कर सकती हो। बस एक चीज का ख्याल रखना कि मैं तुम्हें पकड़ना नहीं। हमारी किस्मत तुम पर डिपेंड करती है। हमारी बच्ची से शुरू करते हैं। उसके पास जीने के लिए 3 जिंदगियां हैं। तुमने एक छीन ली, तो बताओ अब कितने बचे? अब बचते हैं 2। चलो, तुम अपनी चाल सोच समझ कर चलना, ठीक है? सब खत्म हो चुका है ज़ैनब, अब कहने को कुछ नहीं बचा। सब खत्म कर दिया तुमने। हाँ भाई बोलिए। क्या तुमने उससे बात की? नहीं, अब तक तो नहीं। उन्होंने अब तक कॉल नहीं किया। अब वो आजाद है। वो है तो, पर तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ, काम कर रही हूँ। और आप कैसे हैं? ठीक हूँ, सब ठीक है। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। ठीक है, मैं बैंक से निकलवा कर तुम्हारे अकाउंट में डलवाता हूँ। थैंक्स। अब मुझे फोन रखना होगा, बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्या तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं? मैं ज़ैनब की मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम उसकी मदद करने के बजाय इन्हें चुकाने के बारे में सोचते तो अच्छा होता। हमने इस महीने भी पैसे नहीं दिए। ठीक है, मैं तो संभाल लूंगा। कैसे? हमें दूसरे लोन के लिए भी इंस्टॉलमेंट चुकाने हैं तारिक। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। देखो, हम कोई और लोन नहीं ले सकते। अगर हमें लोन के बारे में बात ठीक है करनी बानो, है, क्या कहना चाहती हो तुम? मैं पैसे दे दूंगा। देखो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कह रही। सच ये है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूँ। अगर मैं काम करती तो हम। कैसा काम? कोई काम नहीं है। तुम इतने टाइम से काम ढूंढ रही हो, कुछ मिला क्या? अगर मैं अमीर के पास जाऊं तो? तुम क्या कह रही हो बानो? हमारा परिवार हमारी शादी को लेकर हमें माफ नहीं कर रहा है। क्या तुम चाहती हो कि कमाल भी हर समय मुझे ताना दे? क्या सिर्फ एक केमाल ही प्रॉब्लम है? मुझे पता है, अब जब वो बाहर आ गया तो वो शांत नहीं रहेगा। वो हर एक चीज का पता लगाएगा।
उम्मीद है कि हम और किसी मुसीबत में ना फंसे। वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? कुछ भी तो नहीं कर सकता। चुप हो जाओ। अब ठीक लग रहा है तुम्हें? इस तरह मत देखो मुझे। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ क्योंकि तुम एमिर की बच्ची हो। मुझे तुम्हारी माँ होना चाहिए था, निहान को नहीं। अगर मैंने केमाल को बता दिया तो तुम क्या करोगे? मैं उसका इंतजार करूंगा कि कब वो एक गुंडे की तरह आएगा और मुझे अपनी बेटी का पता जानने के लिए डराएगा, और मैं बार बार एक ही चीज कहता रहूंगा, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। तुम्हें तो पता है मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। तुम सच में एक... तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं डेनिस को किसी प्रोफेशनल के हाथों सौंप दूंगा, वो आदमी उसे किसी और के पास ले जाएगा। ये सब बहुत जल्दी होगा। हमारी बच्ची थोड़ी देर में किसी और के पास होगी और किसी को याद नहीं रहेगा कि वो कहाँ है, और एक परिवार हमारी बच्ची को अडॉप्ट कर लेगा। हालांकि मुझे नहीं पता होगा कि वो कौन है, पर तुम उस इंसान को ढूंढ सकती हो जो आखिरी बार उसे उस परिवार के पास लेकर जाएगा। पर जरा सोचो, तुम तो जानती ही हो, अगर कोई इंसान किसी का बुरा करता है तो उसके साथ भी तो बुरा हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। हाँ, अगर केमाल किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करके उससे पूछ सकता है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो ही मैं हार जाऊंगा। क्या तुमने मेरी बेटी को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया? हाँ, क्या तुमने मेरी बेटी को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया? चिंता मत करो, मुझे पता है तुम चाहती थी कि हमारी बच्ची अब्रॉड जाकर पढ़ाई करे। तुम दिमागी तौर पर बीमार हो। चलो फिर डार्लिंग, जल्दी करो, नहीं तो तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगी। तुम जितनी जल्दी हार मान लोगी उतनी ही जल्दी अपनी बेटी से मिल सकती हो, समझ गई? ये जगह बिल्कुल वैसी ही है ना जैसी आपको चाहिए थी। हमने बहुत टाइम गवा दिया है। तुम्हें पता है क्या करना है? आपको यकीन है केमाल भाई? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैंने उससे कुछ नहीं सीखा है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं दोबारा वही सारी गलती करूंगा। क्या ये लॉयर अभी भी काम कर रहा है? एमिर ने उसे निकाल दिया है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही समझो कि उसे किसी ने गलत खबर दी और उसने वो गलत खबर एमिर को दे दी, और इसी तरह तू हमारी चाल नहीं समझ पाए। हमारे आदमी का क्या? उसका काम आज खत्म हो जाएगा और हमारा काम कल खत्म हो जाएगा। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ है कि किसे चुनना है और फटाफट से खत्म करो। मैं बस अच्छे सीवी वाले इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो काफी लंबे समय से काम करता आया हो। फिर तुम्हें उससे क्या चाहिए? उसके पास कानून की जानकारी से कुछ ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो तुम में से एमिर कॉस्कुल के लिए इलीगल काम कौन कर सकता है? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मिस्टर एमिर। मैं यहाँ आपके नाम पर लगा कलंक हटाने आई हूँ। मिस्टर आमिर, मैं भी वो सब कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं।
क्या हुआ? क्या सब खत्म? खत्म। तुम्हें नौकरी मिल गई है। क्या कहा तुमने? तुम्हें नौकरी मिल गई? मुझे माफ करना मिस्टर फिक्रत। तो तुम्हारी जगह नौकरी किसको मिली है? एक औरत है जिसका नाम है जहरा। तो तुम्हें पूरा यकीन है? बिल्कुल। क्या हुआ जहीर? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, पर मैं संभाल लूंगा। डोंट वरी। आयु श्योर तुम संभाल लोगे?